नमस्कार। स्कूल कब खुलेंगे? कॉलेज में कब जाना होगा? जो बच्चों के बोर्ड्स के एग्ज़ाम बचे हैं वो कब होंगे? या हायर स्टडीज़ के बाद क्या होगा? इस तरह के बहुत सारे सवाल पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों के दिमाग पर भी आजकल उठ रहे होंगे। बहुत ही जल्दी हो सकता है इसके लिए गाइडलाइंस भी आने वाली हों। लेकिन ज्योतिष इस विषय में क्या कहता है, ये जानने के लिए आपको लेके चलते हैं आचार्य सलील के पास। नमस्कार। मेरे पास कुछ सवाल आए हैं कि पिछले 4-5 महीनों से बच्चों की पढ़ाइयों को लेके जो बच्चे 12th क्लास के पेपर्स नहीं दे पाए हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं हो पाए हैं या जो लोग प्रोफेशनल कोर्स के फाइनल ईयर में हैं उनका फ्यूचर क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दरअसल ये जो पूरा 6 महीने से जो हिसाब किताब हुआ, ग्रहों का खेल जो चला, इसके पीछे कारण ये था कि मैंने कई वीडियो में मैंने बोला है कि जुपिटर के पीछे से शनि आए हैं और ये एक परिवर्तन का युग था। और मैं समझता हूँ कि जो बच्चे जो थे हमारे, उन्होंने पहली बार ऑनलाइन क्लासेस का कंसेप्ट सीखा। और मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस से वो ज्ञान नहीं मिल सकता जो कि क्लासेस में मिलता है। स्कूल जाना, स्कूल अटेंड करना, क्लासेस अटेंड करना, फिर इसके बाद उनका लंच टाइम, स्पोर्ट्स टाइम, फिर बसों से लौट के आना, होमवर्क करना घर में, तो ये सब जो है छूट के और वो आपका 1-1.5 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई। मेरा ये मानना है कि जैसे ही जुपिटर कुंभ राशि में जाएगा, काफी परिवर्तन आएंगे और स्कूल का दौर वापस शुरू होगा। जिन बच्चों के, जो बच्चे 12th क्लास में हैं, जिनके कुछ पेपर बाकी हैं, थोड़ा सा ट्रांजिट ठीक हो रहा है, तो मैं इसको ये बोलूँगा कि आगे आने वाले 1-2 महीने में बच्चों के पेपर्स होंगे। लेकिन जब वो कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में भी उनकी क्लासेस ऑनलाइन ही होंगी, क्योंकि जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, ये इसमें जो व्यवधान है वो 2021 अप्रैल तक का है। तो आप किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में हो, एक कोई भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, स्कूल की, कॉलेज की, इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, कुछ भी कर रहे हो, आप इस बात को मान के चलिए कि अप्रैल 2021 तक आपको ऐसे ही चलना है। कुछ बच्चों ने मुझसे बोला है कि डिप्रेशन होता है, घबराहट होती है, कमरे में बंद है, घर में बंद है। तो मैं उन बच्चों को सलाह देना चाहूँगा कि वो कुछ योगा की आदत डालें, मेडिटेशन करें, क्योंकि बाहर आप पार्क में जा नहीं सकते खेलने के लिए। ये जितना भी व्यवस्था है आपका, ये सब बंद है। आप ये मान के चलिए कि अगले 10-11 महीने तक आप घर में ही रहोगे। पिछले 4 महीने से घर में हो, अभी आप 1 साल और घर में रहोगे, लगभग 1 साल। तो लेकिन उसके बाद लाइफ जो है वो अपनी एक रास्ते में आ जाएगी और एक नया अनुभव मिलेगा, एक नई सीख मिलेगी। और हम लोग समझ सकते हैं, आप लोग ये भी जान सकते हो कि घर में रह के भी सब कुछ हो सकता है। तो मैं उन बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि वो बिल्कुल ना घबराएं और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें। ये 7-8 महीने का और प्रॉब्लम है। इसके बाद अप्रैल 2021 से वो अगली क्लास में जाएंगे, वहाँ से अपने रूटीन जो है वापस अपने ट्रैक में आ जाएगी। मैं आपको एक और बात बताऊं कि गवर्नमेंट ने जो स्कूल और कॉलेज बंद करने का जो फैसला लिया था, वो इसलिए लिया था कि वीनस, गुरु और शनि का जो ट्रांजिट था, ये ग्रह हर चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वीनस से हम बस, कार ये देखते हैं, मंगल का कॉम्बिनेशन में हम गाड़ी में इंजन देखते हैं, हर प्रकार से होता है। तो आप देखिए, एयरलाइन सर्विसेज भी बंद हो गई, टूरिज्म भी बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। तो स्कूल कॉलेज तो बंद होना ही था, तो सब कुछ बंद। लेकिन धीरे धीरे ट्रैक पे आना शुरू हो रहा है। फाइनली अप्रैल 2021 के बाद मैं समझता हूं कि बच्चे स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे और एक नया रास्ता खुलेगा। मेरा ये मानना है कि आगे चल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होंगे, वो भी यदि 2020 में कोई एग्जाम होते हैं, मुझे हालांकि उनकी उम्मीद कम लगती है, यदि वो हुए तो वो भी कहीं ना कहीं जाके ऑनलाइन ही होंगे।
लेकिन 2021 से काफ़ी हद तक परिस्थितियां फेवरेबल हो जाएंगी बच्चों के लिए और व्यवसाय करने वालों लोगों के लिए। तो तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा और मेडिटेशन करें, मंत्रों का जाप करें। और ये वक्त है कि जो हमारी वैदिक परंपरा रही है, हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, गीता है, कुछ समय निकाल के आप इनको भी पढ़िए। पढ़ नहीं सकते तो यूट्यूब में सब चीज़ों के वीडियो अवेलेबल हैं, आप उनको देखिए। इस प्रकार इनको देखने और समझने के बाद आपको ये पता लगेगा कि सनातन परंपरा क्या होती थी, सनातन में क्या होता था। और आगे आने वाले बच्चों के लिए भविष्य में ये चीज़ें जब बड़े होंगे तो वो अपनी भारत की जो मूल संस्कृति है उससे अपने आप को जुड़ा पाएंगे और एक नई जीवन शुरू होगा। तो मैं आप लोग को फिर बोलूँगा कि आप लोग घर में रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, योगा करें, ऑनलाइन क्लासेस करें और जब भी मौका लगे यूट्यूब में जाके वेदों और पुराणों को सुने और ज्ञान प्राप्त करें। नमस्कार। सो व्यूअर्स, आपने इस कार्यक्रम को सुना। अगर आपको ये पसंद आया और आप इस तरह के और भी कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इस पे कमेंट भी कीजिए। बस आपसे एक निवेदन है हाथ जोड़कर कि कमेंट करते समय भाषा की मर्यादा का ध्यान जरूर रखें। अब आपसे विदा लेते हैं। सुनते रहें रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर।